स्वागत है आप सबका सच न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं यासिर शेख। और आज आपको बता दें कि हम कटरा में आए हैं और कटरा की हालत आपको बताएं। यहां लोग बिजली और पानी से इतने परेशान हैं कि जहां पे मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हज़ारों और करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर, और जो कि वो बिजली से बहुत परेशान हैं। और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सुदर्शन सिंह जी हैं, बीजेपी के बाबा डंसर मंडल के प्रधान भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि बिजली की क्या समस्या है और यहाँ की जो कटरा की लोकल समस्या है। आपको बताएं कि ये समाज सेवक हैं और कोई भी कटरा का मुद्दा कुछ भी हो, किसी तरीके का भी हो, तो ये हर आवाम के साथ, पब्लिक के साथ हमेशा शाना बशाना जो है वो खड़े होते हैं। तो आज हम इनसे ही बात करेंगे बिजली को लेके यहाँ पे जो क्या हो रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सच न्यूज़ का। तो आप बिजली के मुद्दे पे बात करना चाहते हो और कटरा के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहते हो। सबसे पहले आज का जो मुद्दा है बिजली है। आज की जो आप बिजली की व्यवस्था देख रहे हो बिल्कुल नील बटा नील, मैं इसको 0 पॉइंट दूंगा, क्योंकि मैं एक तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं जहाँ तो उनकी नालायकी है, तो जहाँ तो जो मनोज सिन्हा जी हैं ऊपर अपने श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी के एलजी भी हैं। तो मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अभी तक मनोज सिन्हा जी, आप टोटल फेल, आपकी गवर्नमेंट जो टोटल फेल है। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, कम से कम जब डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी कटरा में नवरात्रों में यहाँ पे कटरा में आए थे और उन्होंने एक ऑर्डर किया था, तब उनके पास एक विभाग था बिजली विभाग, उन्होंने ऑर्डर किया था कि कटरा में बिजली 24 घंटे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए। आज यात्री जहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं तो बिजली जहाँ पे कट रहता है, 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे कट रहता है, आप 24 घंटे के मान के चलो कि 16 घंटे या 12 घंटे बिजली का कट हो रहा है। तो उससे पानी की भी परेशानी आ रही है, क्योंकि पानी वाले पंपिंग नहीं कर पा रहे हैं और होटलों में पानी नहीं है। यात्री इतने परेशान है हद से ज़्यादा। अब गांव की बात करता हूं, अभी शहर से निकल के गांव की बात करता हूं। गांव में तो बुरी हालत है जासर जी, गांव में तो कोई पूछ के ही राजी नहीं है। अगर फ़ोन करो आप बिजली का जो जेई है वो कहते हैं मैकेनिकल वालों को फ़ोन करो, वो कहते हैं जी हमें बात मालूम नहीं, फॉल्ट होगा कहीं लाइन में, वो वाले को। गांव में तो इतनी बुरी हालत है जासर जी कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने पावर स्टेशन जहां पे जम्मू कश्मीर में है, तो मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूं, अगर 25% बिजली जो जम्मू कश्मीर को दी जाए तो मैं दावे से ये कहना चाहता हूं, कह सकता हूं कि बिजली जो है ज़्यादा पड़ जाएगी, पब्लिक की खपत कम पड़ जाएगी। आप रेवेन्यू की बात आ जाए, रेवेन्यू की, मैं इतनी शॉर्टी से गारंटी से कहता हूं कि कटरा से जो रेवेन्यू है बिजली का, कोई भी एनपीए नहीं है, कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। हर महीने इनको रेवेन्यू जाता है, कोई बिजली का बिल कोई पेंडिंग नहीं है, होगा मात्र 1 महीने का किसी का, लेकिन सब क्लियर है। तो उसके बावजूद अगर आप बोलते हो कि हम सनातनी, मनोज सिन्हा जी आप कहते हो मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप सनातनी हो तो वैष्णो देवी में जो यात्री आ रहे हैं, मैं उनसे बड़ा सनातनी किसी को नहीं समझता। अगर आप उनको सुविधा नहीं दे सकते तो आप किसके लिए करोगे? वैष्णो माता हमारे धर्म की सबसे बड़ा धर्म की तीर्थ स्थल है। अगर आप यहाँ पे आके, जहाँ पे आप आके इनको सुविधा नहीं दे सकोगे तो किसको दोगे? मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, ये जो आप गहरी नींद से सोए हो, तो आप कम से कम जागिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया गया है, कम से कम कुछ नहीं करो, जितना टाइम है आपका, कम से कम ये माता वैष्णो की जो यात्री है इनकी सेवा करो, आपका जीवन सवर जाएगा और भव सागर हो जाओगे। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, ना जाने कब आपकी टिकट यहाँ से कट जाए, वापिस यूपी में चले जाओ, बाद में कौन पूछेगा कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। और बताते चले, महापुरुष अपने हेलीकॉप्टर से कभी नीचे उतरो और यहाँ आके यात्रियों की हालत देखो। यात्रियों की कहीं भी चले जाओ, गाँव में भी हेलीकॉप्टर से थोड़ा नीचे उतरो। आप तो जिस रोड से जाते हो उस रोड में खड्डा भी नहीं होता है। हमारे मंत्री या हमारे सेक्रेटरी कहीं से भी जाते हैं, सुदर्शन जी मैं आपको बताऊं, उन रोडों में खड्डे भी नहीं होते हैं। हर साइड चले जाओ बुरा हाल है, कटरा का नहीं, किसी साइड भी चले जाओ, बिजली पानी का बुरा हाल है। और जब ये आपने स्मार्ट मीटर लगाए थे, मुझे लगता है स्मार्ट मीटर नहीं, वो स्मार्ट बिल लगाए थे आपने। स्मार्ट मीटर तो कहीं दिखे नहीं, लेकिन स्मार्ट बिल जो है वो आज भी आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, वो स्मार्ट कानून आए।
स्मार्ट सिटी तो हमें कुछ दिखी नहीं है, और यहाँ पे कुछ यात्री भी हैं और हम उनसे भी बात करवाएंगे आपकी कि वो बिजली को लेकर कितना परेशान है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पुष्कर है, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। और लाइट को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? भैया हम तो सोचे थे कि ये इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जो हमारे हिंदू धर्म का, कि यहाँ से इतनी दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से कहाँ कहाँ से आते हैं, बट यहाँ पे हम 2 दिन से, पिछले 2 दिन से आए हुए, और लाइट आप ये मानो हम एसी रूम ले रहे हैं यहाँ पे, बट एसी ही नहीं चल रहा उस रूम में, तो क्या फ़ायदा उस लाइट का। और जबकि ऐसे बड़े बड़े एरिया में जहाँ पे सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा लोग पूरे हिंदुस्तान की नज़र होती है यहाँ पे, कि यहाँ के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं इतनी दूर दूर से, बट यहाँ पे लाइट, हमने यहाँ देखा आसपास के इलाकों में लाइट ही नहीं है, लोग परेशान हैं। और कई लोग तो हमने ऐसे देखा कि कह रहे हैं कि बहुत मतलब 2-3 घंटे लाइट रहती है। तो अगर ऐसे सुनने को मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं चुभता है कि इतने करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके सामने कटरा की नाम एक तरह से बदनाम हो रहा है। इनको स्पेशल लाइन देनी चाहिए कटरा में। हाँ, कि कटरा का नाम बदनाम हो रहा है, ये कि इतने दूर दूर से हम ये देख रहे हैं कि भाई लाइट है, लाइट पानी होनी चाहिए, तो ये तो बहुत बेसिक नेसेसिटी होती है, लाइट और हाँ, पानी। जिंदगी के लिए लाइट और पानी जो है लाइट और ये तो पानी, नेसेसरी है, ये तो अब जरूरी हम होनी इतने चाहिए, दूर से आ रहे हैं, रोजमर्रा की चीज है ये। रोजमर्रा की चीजें हैं ये। अगर लाइट ही नहीं है तो वहाँ पे एसी कैसे चलेगा? बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे परेशान है गर्मी से, गर्मी का टाइम है, चाहे पहाड़ों में वो तो ऊपर वाले की कृपा से थोड़ी सी बरसात का मौसम है, वरना तो बच्चे हमारे 2 दिन से तो परेशान थे गर्मी से। आज थोड़ा बरसात का मौसम हो तो ठीक है। अभी 2 दिन से लाइट नहीं है। 2 दिन से तो मैंने तो बहुत कम देखी, कि हम जब से दर्शन करके आए तब से यहाँ पूछा तो लाइट नहीं है, मतलब जब से गए तब से लाइट नहीं थी, आए हैं तब भी लाइट नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? सोनू, कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से। तो आप क्या बोलना चाहोगे लाइट को लेके? मैं बस सर ये बोलना चाहूँगा कि अगर इतने लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग होटलों में रुक भी रहे हैं और रुकने के बाद में उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर लोग परेशान हो रहे हैं। लोग अपने परिवार को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे होटल स्टाफ ही सही से सर्विस नहीं दे पाएगा तो फिर वो लोग परेशान होंगे, अगली बार वो 2 बार आने को सोचेंगे, तो इससे टूरिज़्म भी यहाँ का नुकसान होगा। यहाँ पे आने का, अगर लोग यहाँ पे घटते हैं तो उनका टूरिज़्म का भी नुकसान है, तो वो इशू है। लाइट तो एटलीस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट की वजह से पानी की भी दिक्कतें होती हैं, तो वो चीज़ें हैं। लाइट तो एटलीस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। जितना मैं देख रहा हूँ 2-3 घंटे की लाइट तो सफिशिएंट नहीं होती है, कि आप 24 घंटे में 2-3 घंटे की लाइट मिल पा रही है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो बताते चलें आपको कि जैसे हमने लोकल जो लोग हैं उनसे भी बात की और यात्री थे उनसे भी बात की, और उन्होंने भी बताया कि लाइट की जो है वो काफ़ी समस्या है, और हमारी जो होटल इंडस्ट्री है तो वो तो पूरी इस लाइट के ऊपर ही है। यहाँ के लोगों का जो रोज़गार है वो लाइट के ऊपर ही है। आप शॉप पे चले जाओगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे या कुछ लोगे, उनके फ्रिज नहीं चल रहे हैं, उनका भी दिन गया। और होटल इंडस्ट्री की बात करें तो पानी या जो मोटर लगाएंगे तो पानी चढ़ेगा ऊपर, तो होटलों में पानी नहीं है या लोगों की बिल्डिंगें जो वो खाली पड़ी हुई हैं। तो इसलिए विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपकी कि कटरा की जो लाइट के लिए है वो कुछ ना कुछ किया जाए।